इंजमामुल हक को बॉल ब्लैक नजर आती थी, इमामुल हक उड़ा था, वो हार्दिक पांड्या ने जो मारा और हो गया। खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं है कि मैच फिक्सिंग नहीं होती, पहले गेम होती थी खिलाड़ियों पे, कोई खिलाड़ी भी बिका हो। अब उस जादू को मैंने पकड़ा कैसे? हमने अटैकिंग क्रिकेट नहीं की। भारत जादू के हवाले से तो बहुत मशहूर है। इस मैच में या फताहू या मुतकब्बिरू पढ़ते रहना पूरी कौम, टीवी भी मैंने कहा, सोशल मीडिया हर जगह मैंने कहा, क्यों? मुझे पता है जादू होगा और हम मुसलमान हैं, हमने अपने वाले से खेलना था। अच्छा सर, कोहली के घर जो दावत दी गई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, सिर्फ अकेला वहां पे कोहली मौजूद था। बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है, लोग समझते हैं बंगाल बांग्लादेश, नो 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 नो, हिंदुस्तान में बंगाल है, उसने इंग्लैंड को पीछे लगा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान का मैच फिक्स हुआ है, ये अक्सर कशीन गोइयाँ जो करते हैं क्रिकेट के हवाले से, वो हमेशा सच साबित होती हैं। इनसे आज जानते हैं कि जो गुज़श्ता मैच हुआ है, क्या वो फिक्स था या नहीं फिक्स था, ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजूहत क्या है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान कल खेलना भूल गया, इसकी वजूहत क्या है? मैच फिक्स था? जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये बेटे कि मैंने पेशन गोई 2-4-5 दिन से कर रहा था रेगुलर, सोशल मीडिया पे भी और मैं टीवी पे भी बैठा था बेशुमार चैनल्स पे। सबको जवाब मैंने एक ही दिया, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा भी हुआ था 92 में, मैं उसमें भी मैंने उनको ठोका। मैंने एक बात ये की थी कि 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लगना है और 8 बजे 8 बज के कुछ मिनटों पे, और उसका पीक टाइम वो 10 से 11 होगा। और जो पीक टाइम था वो था 10 वाला फुल पीक, लेकिन अजाब पड़ना शुरू हो जाना था 8 के बाद। मैच खत्म हो रहा 8 बजे। मैंने कहा था कि ये जो सूरज ग्रहण है इसका नुकसान होगा इंडिया को। मैंने कहा ये चैलेंज है, और ये मैच अगर 8 बजे के बाद भी गया तो इंडिया उड़ जाएगा। और दूसरी चीज, कल अमावस की रात भी थी, कल का दिन अमावस, हर महीने अमावस लगता है। कल 14 था अमावस, अगले महीने 13 को लगेगा, उससे अगले महीने 12 को अमावस, चांद गायब हो जाता है। उसमें ये जादू टोने, ये जो गैर मजहबी लोग होते करते। ठीक है। वो जो था जिसने बॉल कराई थी, वो हार्दिक पांड्या ने फूक जो मारी है। जी जी जी। अब लोग उसको और नजर देते हैं। मैं दुनिया घूम के बैठा हुआ हूँ, मेरे अपने 30-35 दौरे तो हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, वो छोड़ दो अमेरिका वगैरह देखा, अफ्रीका गया हूँ। मैं इन चीज़ों को बड़ा समझता हूँ। एक तो गेम हो गई है, वो जब बॉल पे वो काम हुआ, वो उड़ गया। कौन उड़ा? इमामुल हक उड़ा था, वो हार्दिक पांड्या ने जो मारा और हो गया। खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं है कि मैच फिक्सिंग नहीं होती, सारी जिंदगी हुई। हमारे पाकिस्तान में वो देखो, आमर भी आया, उसमें कोई असफ भी पकड़ा गया था, इसमें एक और कोई पकड़ा गया था, याद होगा जी सर। पहले गेम होती थी खिलाड़ियों पे, हो सकता है कोई खिलाड़ी भी बिका हो, हमें इस पे नहीं मैं जा सकता, लेकिन अब जो गेम होती है ना, अंपायर लेवल्स पे होती है। अच्छा, अंपायर लेवल पे होती हैं चीज़ें। लेकिन खैर, मैच बेईमानी करनी हो ना, कोई भी चीज़ अगर इजाद की जाती है तो उसकी डुप्लीकेट आ जाती है। बेईमानी के बेशुमार तरीके हैं। मैंने कहा था कि 8 से पहले, 8 के बाद सूरज ग्रहण है, पाकिस्तान की टीम जा रही है, 8 पे फारग हो रही है, 8 बजे तक मैच ही तकरीबन ख़त्म हो गया था। वो सूरज ग्रहण पे गए ही नहीं। अगर ये सूरज ग्रहण पे चले जाते तो जितनी मर्जी बेईमानी कर लेते, इंडिया ने मैच हार जाना था। अब कैलकुलेशन ये थी, तुम 2 खेलो, ठीक है, उसके बाद वो जादू की गेंद आई। अब उस जादू को मैंने पकड़ा कैसे? हमने अटैकिंग क्रिकेट नहीं की, डिफेंस की, डिफेंडिंग क्रिकेट, यानी कि हम डर के बॉल को डील कर रहे हैं, पिछले बैक फुट पे खेल रहे हैं। हमारे ऐसा जादू था कि पूरे हमारी टीम के ज़हन बंद गए, डर गए। हम हर बॉल को डर के खिलाए और हम ठक्कर के लाइन। अटैक क्या होता है? जो इंडिया ने किया था, आया, कदम बढ़ा के गया आगे, ठा। लेकिन हमारी टीम जब जीत रही है उस मैच में, पिछला जो ने बड़ा लंबा मार्जिन से चेज किया था, उधर अटैकिंग क्रिकेट था। जादू का आंसर भी है, अमावस बताया। ऊपर के लेवल में कुछ हो सकता है, वो आप सवाल कीजिएगा, लेकिन
उन्होंने मैच को 8 बजे से पहले ख़त्म किया है। एक वो जादुई मामला भी हो सकता है, और दूसरा मुझे शक है कि इसमें बंदे की डीलिंग्स भी हो सकती हैं, बंदों की। अच्छा सर, आपने बताया और आपका इल्म आपके पास है, भारत जादू के हवाले से तो बहुत मशहूर है, तो पाकिस्तान का अक्सर उनके साथ जोड़ तो पड़ता है, तो देखो, फिर उसका तोड़ कैसे करें एक हम? फिर दफ़ा वो खिलाड़ी बेचारे क्या एक दफ़ा करें? मुझे याद है कि इंजमामुल हक को बॉल ब्लैक नज़र आती थी। ठीक है। वो खेलता था ना, उसे ब्लैक, उसे समझ आ गई शायद जादू है क्या है। और फिर ये महल बड़ा काफ़ी उठी भी थी वो, फिर उसने कुछ तोड़ किया होगा इस्लामी। कल मैंने एक बात की थी, ये मैच जो है ना, इस मैच में या फताहू या मुतकब्बिरू पढ़ते रहना पूरी कौम। टीवी भी मैंने कहा, सोशल मीडिया, हर जगह मैंने कहा। मैंने आज तक तो मैच में तस्बीह नहीं दी, बल्कि परसों तरसों से मैं लगा हुआ हूं, तस्बीह पढ़ना है, तस्बीह पढ़ना। क्यों? मुझे पता है जादू होगा, और हम मुसलमान हैं, हमने अपने वाले से खेलना था। लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तस्बीह, हो यानी कि काम हो सकता है डीलिंग भी हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा क्या अब एक और बात सुने, कभी आपने देखा है कि डर के हम हर गेंद को डर रहे हैं? आपने तो गेंद को फुटबॉल की तरह पिटाई करनी है उसकी, आपने गेंद को मारना है कि गेंद ने आपको मारना है? आप इस तरह डरेंगे कि आपको लग जाएगी। ये बात सवालिया निशान है जी। अच्छा सर, कि एक बड़ी और नई चीज़ हुई है कि किसी और क्रिकेट टीम का वहाँ पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वहाँ पे पहुँचा है। इसकी वजूहात क्या है? कोई लॉजिक इसके पीछे क्या? किसी और टीम का नहीं है? नहीं। ज़का शरफ साहब है? जी सर। अच्छा, और कौन गया है? एक सिर्फ इंजमामुल हक क्या है? चीफ सिलेक्टर। और किसी टीम के गए चला? किसी टीम के नहीं गया है। ये सवालिया निशान है। इसकी ये इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान के सवालिया निशान है, वो क्यों गए? ये इसका जवाब तो हुकूमत को देना चाहिए, अवाम को भी देना चाहिए, हमें भी जवाब मिलना चाहिए, वो क्यों गए। अच्छा, एक कोई इसमें फिक्सिंग के कोई असरात? देखो, आपका जो सवाल है ये सवालिया निशान बन चुका है। ठीक है। ये सवाल सवालिया निशान है। अच्छा, एक और नई चीज़ हुई है कि सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को विराट कोहली के घर दावत दी गई है, किसी और टीम को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया, सिर्फ पाकिस्तानी टीम गई है उसके घर दावत पे। हम दुश्मन मुल्क हैं हिंदुस्तान के, दो नज़रिया, कौमी नज़रिया के तहत मुल्क बनाया गया, ठीक है। इसको अगर मैं पॉजिटिव देखूं तो उसका ये है कि ठीक है, हमने दोस्ती का दरवाज़ा खोल दिया। खिलाड़ियों के हवाले से मैच फिक्सिंग इस तरह ओपन नहीं होती, या अगर कहीं हो तो ऊपर हो की कोई बातें हों, तो मैं इसको अपने पराये में एक अच्छी बात समझता हूँ। हाँ, अब कोहली भी एक वर्ल्ड क्लास वो एक है। हाँ, ये था कि कोहली के साथ अगर वो भी हो, रोहित शर्मा था कि अकेला कोहली था? अकेला कोहली था। क्योंकि इंडिया का कप्तान होता हाँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अब वो स्पेशली कोहली, हाँ। वो समझ नहीं आई, वो क्योंकि उस टीम का हिस्सा है। हाँ, अगर सचिन तेंदुलकर देता तो बात समझ आती थी, वो टीम का हिस्सा नहीं था, एक बड़ा नाम उसने सिर्फ बनाया। अकेला कोहली था और उसके अलावा? अच्छा, एक बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर, उसने दुनिया की सबसे ज़्यादा वो सेंचुरीज की हुई हैं, बड़े वार्ड। हाँ, वो देता, बात समझ आती, या पूरी टीम होती, या भारत की टीम भी पूरी होती, या कप्तान में होता, ठीक है। ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा सर, कोहली के घर जो दावत दी गई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, सिर्फ अकेला वहाँ पे कोहली मौजूद था और कोई नहीं बाकी टीम में था? यानी कि इंडियन कैप्टन भी नहीं था उसमें, रोहित शर्मा? नहीं, कोई भी नहीं था। और उनका कोई ऑफिसर? कोई बंदा नहीं था। हमारा कोई ऑफिसर? नहीं। हमारा भी ऑफिसर? सिर्फ एक टीम मैनेजर था और 12 खिलाड़ी थे। देखो, इसमें ये होता है कि जब भी कोई दौरा होता है किसी का भी, मैं भी जाहिर है दुनिया में अगर जाता हूँ किसी डेलीगेशन में भी, तो एक होता है लिखा हुआ कि आपने यहाँ जाना है, ये जाना है, वो जाना है। अगर उसमें दावत लिखी हुई है तो पाकिस्तान, ठीक है। अगर उसमें दावत नहीं लिखी हुई, पाकिस्तान ने नहीं भेजा, तो एक सवालिया निशान है कि वो क्यों गए, ठीक है। और अगर उन्होंने जाना है तो उनका एक बाकायदा एक सेरेमनी होती है कि जी इस जगह, इस होटल में खाना है जी, सब इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर। हमने बड़े फंक्शंस किए हैं, चैम्बर ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम हिंदुस्तान, हम ऑफिशियल गए हैं और हमारे खाना होता है, दावत। लेकिन किसी के घर में ऐसे इंडिविजुअल नहीं गए। अब जिस टीम से आपका मुकाबला है
अच्छा, ये मैच से पहले उन्होंने खाना खाया? मैच से 4 दिन पहले। तो अब देखो, पाकिस्तानी टीम ने भेजा है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर उन्होंने नहीं भेजा तो फिर ये एक, मैं समझता हूँ कि मैंने इस मैच में जादू का जिक्र किया तो उस खाने में भी जादू हो सकता है। नंबर 1 उनको गए क्यों? अच्छा, बंगाल का जादू बड़ा मशहूर है। अब लोग समझते हैं बंगाल बांग्लादेश, नो 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 नो, हिंदुस्तान में बंगाल है। ठीक 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 ठीक, उसका जादू दुनिया में मशहूर है। ठीक है। तो ये याद रखें, मैं तो माइंड फिट कर गया हूँ। एक बंगाल का जादू, दूसरा अमावस, तीसरा उन्होंने बचना था सूर्य ग्रहण से, ये बड़ी अहम बात है। इसमें बड़ा मिक्स काम है और ये मैच ऐसे नहीं है। अब देखो, आज अफगानिस्तान क्या है, पाकिस्तान ने हराया, अब उसने इंग्लैंड को पीछे लगा रहेगा। इंग्लैंड को मैंने कहा था ईजी नहीं देगा, खेलेगा, लड़ेगा ये। तो हम क्यों नहीं लड़े? वो अटैकिंग पे, हम अटैक पे नहीं गए जी। 8वां वर्ल्ड कप का 8वां मैच हारे हम, 7 हारे हुए थे, 8वां। जादू पे मेरा माइंड फिट है, जादू बरहक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तभी तो वो निकली थी सूरह फलक, सूरह नास, अच्छा सर, अल्लाह पाक ने उतारी थी। 36 रन में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो गए, ये भी पहली बार हुआ है। और बेटे जादू आपने देखा नहीं, वो सारे डर के आउट हुए, बॉल से डर के, बॉल पे हुआ है, उससे डर रहे, उस बॉल की पिटाई करनी है, आप उससे डर रहे। इसके अलावा और उन्होंने जो प्लान किया था कि हमने 8 से पहले मैच खत्म करना, वो सूर्य ग्रहण में आई नहीं। अच्छा, एक और भी नई चीज, और अमावस का दिन उन्होंने चूज किया, 14। भाई 13 में भी तो हो सकता था, 15 को था ना मैच, 14 लेके गए, 15 को 14 किया, क्यों किया? अमावस था, यानी कि ये एक पूरा प्लान था पाकिस्तान को कैसे हराना है। अच्छा, एक और नई चीज़ भी हुई है, कोहली और बाबर की एक मुलाकात करवाई गई है लैदा में, अकेले में मैच से कुछ घंटे कबल, इसकी क्या लॉजिक बनती? देखो, इस तरह की अगर पहले भी मुलाकातें हुई तो फिर इस पर तो कोई मुझे बनता नहीं है। वो 2 कप्तान मिल सकते हैं आपस में, ठीक है, 2 कप्तान अगर पहले कभी नहीं मिले, क्योंकि वसीम अकरम साहब जो हैं, उनका कोई एक बयान सुना मैंने, बात आज ही टीवी पे मुझे बताया जा रहा था कि उन्होंने एक चीज़ को बुरा मनाया कि क्यों उनकी सरमनी में गालबन गए, मैं बात आगे पीछे हो सकती, मफहूम है, और शर्ट पे साइन हुआ, उसकी शर्ट उतार के उसकी खुद ले ली, ऐसी कोई बात, उन्होंने इस बात को बुरा मनाया। अगर ये बात तो वसीम अकरम साहब को भी पता लगेगा तो ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, दिन आपने गुफ्तगू सुनी, आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान को दी इजाज़त।